कारगिल वॉर मेमोरियल, अमिताभ बच्चन जी की 2 लाइनें। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। वैसे तो मुझे कारगिल वॉर मेमोरियल देखने की बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे ही मैं कारगिल वॉर मेमोरियल में एंटर होता हूँ और देखता हूँ शहीदों की शिलाएं, तो मेरी आंखें भाई खुद में खुद नम हो जाती और सीना हो जाता है गर्व से चौड़ा। तो भारत और पाकिस्तान में बंटवारे के बाद बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे खास था 1999 में लड़ा गया कारगिल युद्ध। और यह युद्ध खास इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने अपनी ही समझ से एक प्लान तैयार किया था भारत से कश्मीर को हथियाने के लिए, लेकिन उन्हें कौन समझाता कि प्लान तैयार करने से किसी की जमीनें नहीं छीनी जाती। और 1999 की सर्दियों में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा LOC पार कर ली और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में कई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। और पाकिस्तानी सेनाएं लेह, लद्दाख और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर हावी हो रही थी। तो बस फिर सोचना क्या था, भारतीय सेना ने इन्हीं सभी जगहों पर दोबारा कब्जा करने के लिए सन 1999 में ऑपरेशन विजय शुरू किया। यूँ तो कारगिल की युद्ध गाथा काफ़ी लंबी है, करीब 3 महीने तक चली। इस युद्ध में देश के कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और इस पूरी जंग में एक अहम भूमिका टाइगर हिल की भी रही। दरअसल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर कब्जा जमाए बैठी पाकिस्तान सेना की 12वीं इन्फेंट्री की करीब 1 कंपनी टाइगर हिल पर तैनात थी और ऊपर से भारतीय सेना पर गोली बरसा रही थी। और ऊपर से गोलियां बरसा रही थी, भारतीय सैनिकों की मुसीबतें बढ़ रही थी। तभी 3 जुलाई 1999 को खराब मौसम और अंधेरे के बीच भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू की और सेना के जवान अंधेरे में लगातार आगे बढ़ते रहे। और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल टॉप को 3 तरफ से घेर लिया और भीषण गोलीबारी हुई। कहते हैं कि 4 जुलाई ऐसा दिन था जब दिन या रात की परवाह किए बगैर देश के जाबाज लड़ते रहे और इस दिन युद्ध 24 घंटे तक चला था। और 8 जुलाई को हमारी भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने बस कुछ ही लाइनों में सब कुछ कह डाला। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। गर्व है हमें अपने भारतीय सैनिकों पर, जिन्होंने अपनी माँ की चिंता न करते हुए अपनी भारत माता की रक्षा करते करते अपने प्राण तक त्याग दिए। और ये वही 63 भारतीय सूरवीर है जिन्होंने कारगिल के युद्ध में न केवल वीरता का प्रमाण दिया, बल्कि अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए असंभव को भी संभव कर दिखाया। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है। और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। भारतीय सेना के ये 63 बहादुर सैनिक वही है जिन्हें युद्धोपरांत परमवीर और महावीर और वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सर ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर क्यों विकी? सर 0.5140 के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूं सर। मुझे भगाना है सालों को यहाँ से। ऑल द बेस्ट बॉयज। कट। पास मैसेज होगा? ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर।